ये वीडियो केवल मनोरंजन और काल्पनिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दिखाए गए पात्र और चित्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं और कहानी कहने के लिए तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शक अपने विवेक से काम लें। अगर आपको लगे कोई आपके पीछे चल रहा है तो कैसा लगेगा आपको? अंदर से डर लगेगा ना? तो ये कहानी है मेरी। आइए मैं आपको इसे सुनाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि सिंह एंड मैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे कुछ दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ घूमने के लिए आए थे एंड उनको ये पता नहीं था कि वो जिस गांव में जा रहे हैं वो बहुत ही हॉन्टेड और बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस, आइए मैं आपको बताता हूँ कि उन सब के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, उस गांव में एक ब्रिज होता था और उस ब्रिज के नीचे एक मरी हुई लड़की दफन थी। वो लड़की कोई मामूली नहीं, वो लड़की ऐसी थी जिसके साथ कुछ लड़कों एंड कुछ लोग मिलके उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसको मार के जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये बात उस सारे लड़के को पता नहीं थी एंड वो अपने साथियों के साथ अपने गांव में घूमने के लिए आया था। तो जब वो रात के समय पहली बार उस गांव के उस ब्रिज पे गया तो वो लड़का को अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती थी, पर उनको लगता था शायद ये कोई भ्रम है, पर वो भ्रम नहीं, एक काली सच्चाई थी। तो जब वो लड़का पहली रात को अपने घर पे आके ये सारी घटनाएं अपने माता पिता से बताता है तो उसके माता पिता डर जाते हैं और उसे बताते हैं कि आइंदा से तुम उस ब्रिज पर नहीं जाओगे। पर वो लड़का कहाँ मानता है। फिर नेक्स्ट दिन वो अपने साथियों के साथ उस ब्रिज पे गया और वहाँ पे फिर से वही रात के 12 बजे के बाद रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोने की छम छम और रोने की आवाज़ें आने लगी। लड़के को लगा कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि वो लड़का बहुत दिन के बाद अपने गांव में आया था। तो वो शायद सोच रहा है कोई हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ मजाक कर रहा है, पर वो मजाक नहीं, एक ऐसा साया था जो उस लड़के को अपना शिकार बनाना चाहता था। फिर से वो लड़का जैसे ही अपने घर पे आया, उसके माता पिता को पता चला कि उसने उसकी बात नहीं मानी और रात को फिर से उस ब्रिज के पास गया था। तो उसके माता पिता उसको डांटे और एक कमरे में बंद कर दिया। लड़का ने सोचा कोई नहीं, आज मैं नहीं जाता। पर जैसे ही रात के 12 बजे लड़के की आंख खुली अपने आप, ना कोई आहट ना कोई संदेश, उस लड़के की आंख खुली और अचानक ही दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, लड़के ने अपना एक कदम उठाया और दरवाजे के बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर निकलते ही मनीषा नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि उस गांव में काफी दिन से रहती थी एंड वो सब घटनाएं देखती थी कि हाँ, यहाँ पे कौन आता है और कौन जाता है। तो उस मनीषा लड़की ने उस राहुल का पीछा किया और जैसे ही उस राहुल का पीछा किया, उसने क्या देखा, तो वो लड़का ब्रिज पे जा रहा है, वो भी रात के 12 बजे। राहुल ब्रिज के पास पहुंचा और वहाँ पे एक पेड़ था, पीपल का पेड़, जिसके नीचे वो लड़की दफन थी एंड राहुल जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। तो राहुल कुछ देर बाद होश आया कि अरे ये मैं कहाँ आ गया। राहुल डर के मारे कांप रहा था और उसके पसीने छूट गए। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब ये सब घटनाएं मनीषा वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी दूर से, क्योंकि मनीषा को पता था कि अगर मैं यहाँ से ली गई तो राहुल जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो सब घटनाएं देख रही थी और वो दौड़ के गई उसके माता पिता के पास और उनको पकड़ के लाई। लड़का यहाँ पे खड़ा है। तो उसके माता पिता आए और राहुल के पास गए। तो उन्होंने क्या देखा, उसके माता राहुल के पास गए और देखे राहुल की आंखें लाल, मुंडी एकदम लाल हो गया था और उसके माता पिता एकदम डर गए। राहुल धीरे से मुंडी घुमाई और बोला लड़की की आवाज में, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। और ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक हकीकत है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। उसके माता पिता बहुत डर गए एंड सुबह जैसी हुई वो एक तांत्रिक के पास गए, जो कि पास वाले गांव में रहता था एंड वो सब घटनाएं जानता था। इसलिए वो तांत्रिक बोला तो मैं आपको कुछ ऐसा करके देता हूँ जिससे कि आपका लड़का एंड उस लड़की का साथ छूट जाएगा। तो वो तांत्रिक सुबह अपने तंत्र मंत्र और विद्या से एक धागा बनाता है और वो धागा राहुल के गले में डाल देता है। राहुल को बोलता है अगर तुम जब तक ये धागा पहने रहोगे
वो लड़की तुम्हारा एक बाल विवाह खाने से आई थी। पर वो तांती को क्या पता था, वो लड़की उसके सर पर बैठ गई थी एंड उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। जब चाहे वो धागा उतार सकती थी एंड जब चाहे वो धागा पहन सकती थी। जैसे ही रात के 12 बजे लड़की उठी एंड उसने अपना धागा सिर से निकाला और फिर से उसी पेड़ एंड उसी ब्रिज के पास पहुंच गई। जैसे ही वहाँ पे कोई रात के टाइम गुजरता था वो उनको मारती थी और उनका खून पी जाती थी। तो ये सब 2-4 दिन तक चला एंड राहुल का पूरा बॉडी सूख के कांटा हो चुका था। सुबह हुई एंड उसके पिता ने ये सब घटना रात को देख चुकी थी कि उसका लड़का रात को जागता और अपना माला गले से निकाल कर रब फायर में रख देता, फिर उस ब्रिज पर जाता और जो भी उस रात को वहां से गुजरता वो उसको मारता और उसका खून पी जाता। तो ये घटना देखने के बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा डर गए और रोने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पिता बहुत दूर उस तांत्रिक के पास गए जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान था। उस तांत्रिक ने ये सब घटना को सुना और समझा। फिर उसके बाद उस तांत्रिक ने उसके बहुत ही तगड़ा वाला मंत्र पढ़ा और उसमें से एक तावीज निकाल के दी जो कि बोला राहुल गले में टांग दो, देखना फिर वो साया एंड उस काली घर में राहुल पीछा कभी छोड़ेगी। तो उसके पिता वो तावीज राहुल गले में बांध देते हैं एंड जैसे ही वो तावीज राहुल गले में बांधते हैं तो उसमें से आवाज आती है, ये तावीज निकाल दो, ये तावीज निकाल दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर वो पिता उनके ताबीज नहीं निकालते एंड कुछ टाइम बाद राहुल के मुंह से एक धुआं सा निकलता है और उड़ जाता है जो कि वो काला साया था एंड वो लड़की राहुल के शरीर से दूर चली जाती है। वो ताबीज जब तक राहुल गले में था वो सेफ था। फिर राहुल उस गांव को छोड़ के भाग जाता है। तो गाइस फिर भी उस गांव में उस ब्रिज के पास जाने किसी की हिम्मत नहीं होता है क्योंकि जब भी उस ब्रिज के पास कोई आता वो लड़की उसे डरवाती एंड उसके शरीर में प्रवेश हो जाती। तो अभी तक गांव वाले सदमे में हैं एंड उस ब्रिज के पास कोई नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए ये फॉलो करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।